आज जिस जगह पे आपको हम लेके जा रहे हैं वो जगह जन्नत से कम नहीं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम जाने वाले हैं जी नड्डी। अभी तो हम धर्मकोट घूम रहे हैं, लेकिन धर्मकोट के बाद हमारा नेक्स्ट जो सफ़र है वो है नड्डी तक जाने का, और वहाँ पर हम जा रहे हैं आज फ्लैग पॉइंट देखने। तो गाइस देखिए, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो धर्मकोट को भी ज़रूर विज़िट करिएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत खूबसूरत जगह है, इसको मिनी इज़राइल भी बोला जाता है। मैंने इस वीडियो में सारा डिटेल में सब कुछ मेंशन किया हुआ है धर्मकोट के बारे में। तो चलिए अब बढ़ते हैं नड्डी की तरफ। नड्डी में आज हम जा रहे हैं फ्लैग पॉइंट देखने के लिए। वैसे तो आपको बता दूं, नड्डी में एक गांव भी है छोटा सा। कोशिश करेंगे कि हम गांव को भी आज कवर कर पाए, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो आपको फ्लैग पॉइंट तक हम ज़रूर लेके जाएंगे। जब हम नदी की तरफ निकले थे तो हम निकले थे जी एक्टिवा पर, और हमने जिससे कंफर्म किया था उन्होंने हमें बोला था कि आप एक्टिवा पर वहाँ तक जा सकते हो अगर जाना चाहो, अदरवाइज़ आप आगे पैदल भी जा सकते हो। तो हमने डिसाइड किया था कि चलिए अभी एक्टिवा तक चलते हैं, उससे ये होगा कि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, और आगे हम जो विलेज है, जो नड्डी गाँव है ना, वो भी हम कवर कर लेंगे आज की डेट में। तो हमने यही डिसाइड किया और हम अपने 2 व्हीलर पर धीरे धीरे चल पड़े जी नड्डी की तरफ। और आज का जो वीडियो है ना गाइस, वो स्पेशली उन सब के लिए है जो शहर की लाइफ से बिल्कुल, एक कहते हैं ना, तंग आ जाते हैं, शोर शराबे से, बिल्कुल शांति की लाइफ चाहते हैं, शांति से मतलब कहीं पे 2 पल बिताना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम भी जब शहर से गांव की तरफ आते हैं या शहर से हिमाचल में एंटर करते हैं ना, तो एक बहुत ही अलग सा सुकून मिलता है। और ये देखिए यहाँ पे गाइज, ये वो रास्ता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इजरायली बच्चे भी मिलेंगे, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब इजरायली जो है ना वो बसे हुए हैं। तो हमें काफ़ी लोग मिले थे रास्ते में आते हुए उस साइड से, लेकिन इंडियन बहुत कम मिले थे। तो यहाँ पे देखो, ये रास्ता ना बहुत कच्चा था, तो हमें एक इजरायली कोई टूरिस्ट था वहाँ पे, वो जा रहा था, उन्होंने गाइड किया कि हम यहाँ से वापस हो जाएं, बिकॉज़ अगर 2 व्हीलर पे जाएंगे तो आगे रास्ता बहुत ख़राब है। तो हमने उनकी बात को सिर माथे पे लिया और जी हम चल पड़े वापस। हमने उनकी बात को माना और हम बिल्कुल सही रह गए थे, क्योंकि गाइज़ ये जो रास्ता है ना, ये पत्थरों से बना हुआ है, ये कच्चा रास्ता है, मतलब सड़क रोड नहीं है पक्की ये। तो इससे क्या होगा, इससे आपको ना एक छोटा सा रिस्क हो सकता है। हमें जो लगा था कि हमारा जो एक्टिवा का टायर है ना, हो सकता है वो फट ना जाए, हवा ना निकल जाए या कोई दिक्कत ना आ जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जी अपना एक्टिवा पार्क कर दिया, और मैं और राज साथ में चिट चैट कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ से हमारा पैदल जाने का जो सफ़र है वो स्टार्ट हो गया है। तो चलो चले जल्दी से। फ्लैग पॉइंट तक जाने में गाइज हमें लगभग आप लगा सकते हैं 30 to 35 मिनट्स जो थे वो लग गए थे वहाँ जाने में। और यहाँ पे देखिए कितने सारे इजरायली बच्चे आ रहे हैं, बहुत क्यूट थे। हमने इनको ग्रीट भी किया, बट वो जैसे हमारा लैंग्वेज नहीं समझ पाते ना, तो इसलिए वो आगे से वो दोबारा ग्रीट नहीं कर पाए हमें। ये सफ़र जो था गाइस बहुत खूबसूरत था। हमें मतलब आधा घंटा कैसे बीत गया चलते चलते, हमें पता ही नहीं चला। सॉरी। तो आपको मैं बता दूं, आपका जो टोटल टाइम है ना, वो अगर आप वहाँ जाके थोड़ा टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 घंटे का बफर लेके चलिएगा, मतलब 2 से 3 घंटे, क्योंकि जाने आने में आपको कम से कम 1.25 घंटा लगने वाला है अगर आप आराम से जाते हैं हमारी तरह। क्योंकि हम धीरे धीरे जा रहे थे। यहाँ पे जितने भी देवदार के जो जंगल है हमारे आसपास, पेड़ पौधे, सब को देखते हुए हम जा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था गाइस। तो मैं आपको बता दूं, इसलिए अपना जब भी आप जाएं ना,
तो मतलब जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे मैंने आपको धर्मकोट के लिए बोला था। तो इसी तरह से यहाँ भी जाने में बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, आराम आराम से कुदरत के नज़ारों का मज़ा लेते हुए धीरे धीरे चलिएगा, क्योंकि गाइज़ ऐसा टाइम ना बार बार नहीं मिलता है। हमें तो ये था कि यहाँ हम आए हैं तो अपने एक एक पल को हम अच्छे से बिताएं, अच्छे से उसको एंजॉय करें। तो बस मैं और आज बातें करते करते धीरे धीरे अपने सफ़र की तरफ बढ़ रहे थे। आज जिस फ्लैग पॉइंट को हम दिखाने के लिए आपको लेके जा रहे हैं ना गाइस, आई एम श्योर ये रास्ता मतलब ये जगह भी कुछ ही लोगों को पता है। जो टूरिस्ट आता भी होगा ना मैक्लोडगंज या धर्मकोट या नड्डी, उनको शायद फ्लैग पॉइंट का नहीं पता है, क्योंकि हमें भी इतना नहीं पता था। तो मैंने भी यूट्यूब पर देखा था कि एक यूट्यूबर जो है वो वहाँ पे गया था, गोल्डी दुग्गल करके है। मैं उनकी वीडियोस जो है ना वो बहुत देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है उनकी वीडियोस देख के। तो वो गए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी यही बताया था कि इस जगह का वाकई में किसी को इतना नहीं पता है, किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो बस मैंने और राज ने सोचा, मैंने ज़िद पकड़ी हुई थी, मैंने कहा राज आज हमें फ्लैग पॉइंट तो जाना ही जाना है। जिस तरह से धर्मकोट इतना सुंदर है ना गाइस, उसी तरह से नड्डी के भी चारों तरफ देवदार के जो जंगल है ना वो इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो नड्डी आते टाइम जो ये हरियाली आपको दिखती है ना, आपके आसपास जो जंगल हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वो जो एक माहौल है ना, आपको सच में जन्नत जैसा फील कराते हैं। मैं और राज तो बस इनमें ना खो जाते हैं। जब भी यहाँ आते हैं ना हम, नड्डी व्यू पॉइंट है एक जगह, वहाँ पे भी जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर व्यू है नड्डी में। और यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो देखते हैं आज कैसा नज़ारा है वहाँ पे। तो हमारे साथ चलते रहिए। नड्डी के मौसम की अगर बात की जाए गाइस, तो यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छे वाला मौसम होता है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। मतलब मई जून में भी अगर आप आते हैं तो आपको बहुत प्लेजेंट सा एक वेदर मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको धर्मकोट में बताया था, मैक्लोडगंज में बताया था। तो बहुत अच्छे वाला वेदर रहता है। और ये देखिए इतने बड़े बड़े देवदार के जंगलों के बीच में हम, क्या नज़ारा है गाइस, क्या नज़ारा है, मैं आपको बयां नहीं कर सकती हूँ। और चलते चलते राज को लग गई थी थोड़ी सी भूख। तो राज ना वो जो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया ना, याक चीज़ ख़रीदा था उन्होंने, तो उनके पास वही था, क्योंकि हमें रास्ते में कुछ खाने के लिए अभी फ़िलहाल नहीं मिला था। तो राज वो खा रहे थे, थोड़ा सा मुझे दिया, लेकिन मेरा सारा मुँह का टेस्ट ही ख़राब हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था ये। बट ठीक है, ज़िंदगी में सब कुछ ट्राई करना चाहिए, तो हम भी बोल सकते हैं कि हमने याक चीज़ खाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस लगभग 30-35 मिनट चलने के बाद जी फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंच ही गए हैं फ्लैग पॉइंट, क्योंकि हमें फ्लैग्स दिखने स्टार्ट हो गए थे। गाइज मैं आपको बता दूं, ये तिब्बतन फ्लैग्स होते हैं, इस पे इनकी प्रार्थनाएं लिखी होती हैं, प्रेयर्स लिखी होती हैं। तो बस ये जो जगह थी ना, ये देखनी तो मतलब मेरे तो अंदर से ना आवाज़ आ रही थी कि मुझे जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे फ्लैग पॉइंट देखना ही देखना है। तो चलिए अभी देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये देखिए स्टार्टिंग हो चुकी है। ये है उनके फ्लैग्स, जो कि इन्होंने फ्लैग्स के साथ यहाँ का ये जो इतना सा पॉइंट है ना, इसको पूरे को डेकोरेट कर रखा है, इसीलिए इसको फ्लैग पॉइंट कहा जाता है। बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी यहाँ पे आके,
और मैं आपको बता दूँ, तिब्बती जो होते हैं ना, तिब्बती प्रार्थना झंडे, मतलब ये जो इनकी प्रेयर्स होती हैं, इन झंडों के ऊपर इनकी प्रेयर्स लिखी होती हैं, इसे लुंगटा भी कहा जाता है। तो मतलब तिब्बत जो होते हैं ना, तिब्बतन्स होते हैं, वो इसको लुंगटा भी कहते हैं। तो तिब्बती बौद्ध संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान ये झंडे रखते हैं। उनके लिए ये जो झंडे हैं ना, ये बहुत मायने रखते हैं। इन झंडों पर लिखा हुआ एक एक जो मंत्र है, वो प्रार्थनाएं हवा में उड़कर दूर दूर तक सब तक पहुंचती हैं। मतलब हवा के थ्रू ही, उनका ऐसा मानना है कि जब हवा चलती है, उनकी जो झंडियाँ हिलती हैं, तो वो झंडों पर लिखे हुए जो प्रेयर्स होते हैं वो दूर लोगों तक पहुंचते हैं और उनको वो ब्लेसिंग्स देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे आकर जो सुकून मिल रहा था ना दिल में गाइस, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। सीरियसली बहुत अच्छी वाली फीलिंग थी, बहुत पॉजिटिव लग रहा था, बहुत मन को सुकून, मन को शांति मिल रही थी यहाँ पे आकर। ये जो प्रार्थना झंडे होते हैं गाइज, इनको बहुत शुभ माना जाता है। मतलब तिब्बतन्स इसको बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि वे घरों में और स्थानों में इस मतलब आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मतलब जहाँ पर भी आप ये झंडे लगाते हैं तो आपको कुदरती वहाँ से मतलब उन झंडियों के थ्रू आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जितने उसमें मंत्र लिखे होते हैं उनके थ्रू आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो इसलिए इनको बहुत लकी माना जाता है। और हमारा तो यहाँ पे ना 15th ट्रिप ये कंप्लीट हुआ है, तो हम जब भी आते हैं इन झंडियों को अपने साथ ज़रूर लेके जाते हैं। हमारी एक्टिवा हो, हमारा घर हो, हमारी शॉप हो, हर जगह हम ये झंडियाँ ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि वाकई में इनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। एक अलग सा आपको फील आएगा इन झंडियों को देखकर। तो मैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब मज़ा आ गया इस जगह पे आके, और मेरा मन इतना खुश हो गया ना। और राज तो इतना ज़्यादा मतलब खो गए थे ना इस फ्लैग पॉइंट में कि वो मतलब चुप कर गए थे। वो होता है ना जहाँ पे आपको शांति मिलता है, पीस मिलता है, तो वहाँ पे आप अपनी ही एक दुनिया में खो जाते हैं। तो ये बस हमारी एक अपनी ही दुनिया बन गई थी। यहाँ आके ऐसे लगा हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा माना जाता है कि ये जो झंडियाँ होती हैं ना, इनको जितनी ऊंचाई पर आप लगा सकते हैं ना, उतनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए, क्योंकि तिब्बतन मानते हैं कि इस पर जो लिखी हुई प्रेयर्स होती है ना, जब हवा चलती है तो वो दूर दूर तक सबको ब्लेसिंग्स देती हैं अपनी। तो इसीलिए माना जाता है कि ये जो प्रार्थना झंडे हैं, इनको कभी भी बिल्कुल नीचे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, हमेशा ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए, तभी शुभ माने जाते हैं। नदी का ये जो फ्लैग पॉइंट है ना गाइस, मन को इतनी शांति देने वाला है ना, आपके दिल को छू जाएगा। आप वीडियो से ही आपको पता चल जाएगा ये कितनी सुंदर जगह है। यहाँ का जो ये कहते हैं ना माहौल इतना पॉजिटिव है। यहाँ बैठ के अगर आप मेडिटेशन भी करना चाहें ना, मतलब हमने बहुत सारे इजराइलीज देखे जो इधर से ही जा रहे थे। इंडियंस तो नहीं इतने मिले हमें, लेकिन बहुत सारे इजराइलीज थे जो यहाँ पर आके कुछ समय व्यतीत करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इन प्रेयर्स के पास जान जान के खड़ी हो रही थी, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही मानना था कि जब हवा चलेगी तो इनसे ऑटोमेटिकली आपको हवा के थ्रू प्रेयर्स की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। तो मैं और राज बस कभी मतलब आपके ना चारों तरफ एक ऐसा माहौल था, एक मतलब मैं आपको कैसे बयां करूं, बहुत अच्छे वाला माहौल था। हम ना कभी कहीं बैठ रहे थे, कभी कहीं बैठ रहे थे, मतलब चारों तरफ सिर्फ झंडे ही झंडे आपको दिख रहे थे। ये देखिए कितने प्यारे हैं। और सबसे अच्छी बात है, इन्होंने पूरी मतलब उसके साथ में शिद्दत के साथ इनको बहुत ऊंची ऊंची जगह पे लगा रखा है, जिससे कि जब हवा चलती है ना तो ये झंडियाँ झिलमिला उठती हैं, इस तरह से लहरती हैं ना
कि सच में ऐसे लगता है कि इनमें से जो लिखी हुई प्रेयर्स है ना वो दूर दूर तक हवा में जा रही हैं और सब लोगों तक अपनी प्रेयर्स, अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और बहुत अच्छा लगा गाइस। मतलब मैंने सुना तो था, गोल्डी दुग्गल की वीडियो में देखा भी था, जिस तरह से वो आए थे यहाँ पे, तब जो मैंने फ़ील किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा फ़ील मैं यहाँ पर आके कर रही हूँ। मतलब आप अगर वीडियो देख रहे हैं ना उसमें तो फीलिंग अच्छी आती ही है, लेकिन जब आप एक्चुअल में इस जगह पे आएंगे ना गाइस तो वो एक अलग ही दुनिया होगी और ऐसा लगेगा जैसे सच में आप जन्नत में आ गए हैं। मेरा मन था यहाँ पे 2 से 3 घंटे हम बैठते, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड था फिर से, क्योंकि आज हम धर्मकोट भी गए थे। अभी हम यहाँ मतलब आए हैं तो यहाँ आए भी हमें 1-2 घंटे वैसे हो गए हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था दिल में। तो बस अभी हम यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और फिर निकलेंगे वापसी की तरफ। इस जगह में इतना सुकून था, इतनी शांति थी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बस मैं और राज इसी तरह बैठकर काफ़ी देर चुप कर बैठे रहे और इस जो ये दृश्य था, जो ये हमारे आसपास जो झंडियाँ लहरा रही थी, इसको देख के जो हमें पॉजिटिविटी मिल रही थी ना, बस हम उसका मज़ा ले रहे थे। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आप भी अगर मैक्लोडगंज आएँ तो धर्मकोट ज़रूर जाइए और उसके बाद नड्डी जाइए, और नड्डी में फ्लैग पॉइंट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। तो आज हमारा मकसद है इस वीडियो को आपको फ्लैग पॉइंट तक ले जाना, और हमने वो पूरा किया और हमें खुद को भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अभी हम चलेंगे वापसी की तरफ। मैं और आज तो अंदर से इतने खुश थे ना इस जगह पे आकर कि हमारा तो वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन हमें जाना था बिकॉज टाइम भी हो रहा था और हमें आगे भी मतलब भूख भी बहुत लग गई हुई थी। बस चलिए अब चलते हैं वापसी की तरफ। अगर आप इस जगह पे आना चाहते हैं तो नड्डी से आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमें फ्लैग पॉइंट तक जाना है, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। क्योंकि हम भी जब यहाँ पे आए थे ना तो हमने किसी का हेल्प किया था, उन्होंने हमें गाइड किया था, और बहुत इजी रास्ता है ये नड्डी से यहाँ तक का। और बस यहीं से आपको मैं बता दूँ त्रियुंड का ट्रैक भी शुरू होता है। तो मतलब मेन जो बिंदु बोलते हैं ना जिसको पॉइंट, वो यही है। नड्डी से या धर्मकोट से आप ट्रैकिंग भी शुरू कर सकते हैं त्रियुंड की, और बहुत अच्छी जगह है त्रियुंड भी, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और मन तो नहीं है वापस जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। तो चलिए सब चलते हैं अब वापस और जाके कुछ खाते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मैं और आज चल पड़े जी अब वापस अपने होटल की तरफ। तो चलिए, अब थोड़ा थकावट तो लग रही थी हमें चल के, और साथ में हमें जो भूख लग रही थी ना, और मैं आपको बताऊँ हमारा ना कुछ डिफरेंट खाने का मन था। मैं रात से बोल रही थी कि मज़ा आ जाएगा अगर यहाँ का कुछ स्पेशल हम खाएं। तो बस देखते हैं हमें क्या खाने को मिलता है। अभी हम चल पड़े हैं और अंदर से हम इतने खुश थे, हमारे फेस पे इतनी स्माइल थी ना ये जगह देखने के बाद। आप हमारे फेस से अंदाज़ा लगा लीजिए हम कितने खुश हैं। तो बस इसके बाद हम एक जगह खाने पीने के लिए आए थे, और देखो हम इतने खुश हैं ना कि बस अंदर से ना अभी तक हमारे वो जो एक फीलिंग होती है ना कि बहुत अच्छी जगह देखी आज हमने, मज़ा आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया गाइस, आपको बता दूँ हमने यहाँ पे हिमाचल का जो स्पेशल फेमस जो फूड है सिड्डू,
हमने वो ऑर्डर किया था। और यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए थे वहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, वो दूर देखो भागसू वाटरफॉल दिखेगा आपको। शायद मैं अगर जूम करके दिखा पाती, बट यहाँ पे ना वो एक्चुअली ना इस बार जो पानी है वो कम है वहाँ पे वाटरफॉल में, तो वो इतना ज़्यादा दिखेगा भी नहीं। बट यहाँ से जहाँ मैं बैठी हूँ ना, वो दूर अगर आप सेंटर में देखें तो वो वाटरफॉल था। और ये है हमारा सिड्डू। देखो गाइज, आज हमने फर्स्ट टाइम फिर से, मतलब एक हमने कल खाया था जो आपको दिखाया था कल या परसों, मतलब पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। और यहाँ अब जो हमने सिड्डू मंगाया है ना, ये जो सिड्डू था गाइज बहुत टेस्टी था। और ये हमने मंगवाया है, ये तिब्बतन फूड है, मतलब इसको आप सूप भी बोल सकते हैं। ये है थुक्पा। तो इसमें नूडल्स होती है जो कि हम नूडल्स खाते हैं और साथ में सूप पीते हैं, तो ये बहुत अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो सिड्डू है ना गाइज, इसके ऊपर बहुत सारा देसी घी डाल के दिया जाता है और साथ में रेड चिली सॉस दी जाती है साथ में, और बहुत मज़ा आया ये खा के। तो गाइज ये था हमारा आज का फ्लैग पॉइंट तक का सफ़र, जो आपको अच्छा लगा होगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमें कह दीजिए अलविदा, बाय बाय। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चटपटी बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।